पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरण कमलेश्वरार्तिक्यं समर्पयामि अथ मंत्र पुष्पांजलि। ओम यज्ञेन यज्ञमयदन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णादेहनाकं महिमानः स्वतंत्र तत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय वृषैः साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्यायै स्यात् सर्वभौमः सर्वायुधयान्तादात् परार्ध्यातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्यै सलोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आवेक्षतस्य कामपरे विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वस्तचक्षुरोत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरोत विश्वतः पातो संबाहुयां धामति संवत्त्रत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन्देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धिं च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। ओम माध्यशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम नन्दनन्दनाय
विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमनले सुमन सुभक्ति सुधार पुष्पांजलि अर्पण करें श्री कृष्ण करो सुविकार चरण कमलेषु मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले बाल कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास पूज्य व्यासी महाराज की सीताराम सरकार की सत्यदेव शंकर भगवान की दुर्गे महारानी की क्रीड़ापति मैया की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी सुधी श्रोतागण अपने अपने स्थान पर विराजमान हुए और शांति का परिचय देते हुए पूज्य व्यास जी के मुखारबिंद से कथा श्रवण करें। एवं समस्त कालों निवासी श्रद्धालुजन भक्तजन जहाँ तक हमारी आवाज पहुंच रही है सभी भक्तजनों से निवेदन है शीघ्र अतिशीघ्र अविलंब अधिक से अधिक संख्या में पधार करके अपना स्थान सुनिश्चित कर पूज्य व्यास जी के मुखारबिंद से प्रथम दिवस की कथा श्रवण करें। जय श्री राधे जय श्री श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदर मेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तम विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। गवामि तीर्थे वसति गंगा
स्वधा नमोऽस्तु ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्यो भवेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
महापुराण की व्यास जी महाराज की परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वृणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ंदित विंदित पीतांबरधारी श्री वाकी बिहारी लाल श्री राम दरबार में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ जगत जननी जानकी हनुमान जी महाराज भैया लक्ष्मण भगवान शंभु अतएव आप समस्त माताएं बहनें भाई बंधु हमारे संगीतज्ञ विप्र पंडित ब्राह्मण देवताओं के हृदय में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में अतएव आपके हृदय में विराजमान श्री बालकृष्ण लाल की छवि को सच्चा नमन। आज बड़ी ही भगवान की अद्भुत कृपा है जिनकी कृपा से हम आज यहाँ प्रथम दिवस की मंगल वेला में प्रवेश कर रहे हैं। और यह श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वह 7 दिन की है। कितने दिन की? 7 दिन की। और हमारी और तुम्हारी आयु भी कितने दिन की है? 7 दिन की। 7 ही दिन की है, रविवार से लेकर शनिवार तक, और 7 ही दिन की कथा है। तो मानो भगवान यह भागवत के माध्यम से कहना चाहते हैं कि इन 7 दिन में ही हमें अपनी गति सुधारना है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण काय का मार्ग है? मुक्ति का मार्ग। और पावन पुनीत इस राम दरबार में ये भी एक धाम ही है, भगवान का धाम है। जैसे अयोध्या धाम वैसे ही राघवेंद्र सरकार का ये भी अयोध्या धाम है। तो ऐसे ब्रह्म परमात्मा के संरक्षण में हम सभी बैठे हैं, विराजमान हैं। आज प्रथम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन तदुपरांत कथा में प्रवेश। बोले राधा रानी सरकार की। श्री राधे श्री राधे श्री राधे
श्रीमद् भागवत महापुराण में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है। अगर जीव ने इन 18,000 श्लोकों में से एक भी श्लोक को अपने अंतःकरण में उतार लिया तो महाराज इन श्लोकों के माध्यम से उस लोक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। ये श्रीमद् भागवत महापुराण किसने लिखी, किसके मुखारविंद से इसका प्रकट हुआ? ये श्रीमद् भागवत महापुराण वेद व्यास जी द्वारा भगवान श्री गणेश जी ने अपने हाथों से लिखी है। सभी पुराण भगवान गणेश जी ने लिखे हैं। श्री वेद व्यास जी प्रथम श्लोक में कहते हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम श्लोक में कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कहने लगे कि भगवान के 3 स्वरूप हैं शास्त्रों में, सतघन, चित्तघन और आनंद घन, जिन्हें हम सच्चिदानंद के नाम से पुकारते हैं। सत्य क्या है? सत्य कहिए जो बिन से नहीं, चित चैतन्य सकल घट माही, और आनंद घट घट करे आनंदा, सच्चिदानंदा। सत्स्वरूप भगवान का बताया गया। कोई भी जीव भगवान का आश्रय ले या भगवान के समक्ष खड़ा हो जाए तो अपने अंतःकरण से कभी भी वह झूठ उनके सामने नहीं बोल सकता। जिस परमात्मा के सामने जीव का अपने आप सत्य प्रकट हो वही सत्य स्वरूप परमात्मा है। अब आजकल की माया तो ऐसी है कि भैया घर में हैं और कह रहे हैं कि हम रास्ते में हैं। झूठ तो पल पल पर है कि नहीं? बोलो राधे। और जिसने सत्य को भजा है उसे परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की अभिलाषा और परमात्मा की कृपा अवश्य ही प्राप्त हुई। वहाँ सत्य को भजे कौन? अगर सत्य ही सत्य कहने लग जाओ तो कड़वा लग जाता है। बोलो राधे। और यह सत्य कोई हम हो, हमारी गलती अगर सत्य में आप हमसे ही बोलेंगे ना तो हमें भी बुरा लगेगा, क्योंकि यह कलयुग है। अब कलयुग में सत्य बुरा लगता है, मगर उसी सत्य की खोज में हम दिन रात सुबह प्रातः काल से उठते हैं और कहे परमात्मा हमने आपने हमें जो जीवन दिया है उस जीवन के अंतिम क्षण में आपकी दया दृष्टि हम पर पड़ी रहे। उसी सत्य की खोज में हम अपने जीवन को चला रहे हैं, मगर सत्य को हम अपने अंदर प्रवेश नहीं करना चाहते। परमात्मा
के तीन स्वरूप। सत्य तो सर्वत्र प्रकट है। कौन सा सत्य? ये जो प्रकृति है ये सत्य नहीं है, ये आज है कल नहीं है। हम आज हैं कल नहीं है, मगर परमात्मा आज भी है, पहले भी था और भविष्य में भी रहेंगे। ऐसे सत्स्वरूप परमात्मा को उन ब्रज की गोपियों ने प्राप्त किया। कैसे? गांव की गवारन थी, ना ही कोई पाठशाला गई, ना कहीं विद्यालय में अध्ययन किया, ना कोई पोथी पढ़ी। केवल क्या पढ़ा कि पोथी पढ़ित पढ़ित जगमुआ, पंडित भया न कोई, और 28 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। उस परमात्मा से ऐसा प्रेम जागृत कर लो। अपने कमरों में रहते हैं, मकानों में रहते हैं, उन मकानों में लाइट की व्यवस्था है, सब में आप बल्ब लगे हुए हैं। अब रात्रि के समय लाइट चली जाए और अंधेरा लग जाए तो हमें किसी भी वस्तु से प्रकाश लेने की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे मोमबत्ती जलाओ, चाहे कोई और व्यवस्था करो। मगर जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, जिसे कभी अखंड ब्रह्मांड नायक, जिन्हें कभी किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, जिसका पूरा स्वरूप स्वयं प्रकाश है, ऐसे चित्त घन का इस प्रथम श्लोक में श्री वेदव्यास जी ध्यान करते हैं कि ऐसे चित्त में हे प्रकाशमान परमात्मा हमारे चित्त में बस जाओ, तो इस मोह माया की दुनिया से हमारा मन न लगे, आपसे ही हमारा मन लगा रहे। भुलवा के बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि अगर परमात्मा से मन लगाना है तो भगवान के इन तीनों स्वरूपों को मनुष्य के जीव को अपने हृदय में विराजमान करना पड़ेगा। जब उस प्रकाश स्वरूप सत्य स्वरूप की ओर जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आया है घन आनंद। अब आनंद क्या है? आनंद वह है कि प्रसन्नता से भगवान की सेवा करो। प्रसन्नता से कैसे? जैसे कि माता सबरी, गुरु का एक वाक्य था कि सबरी तेरे घर एक ना एक दिन राम अवश्य आएंगे। मगर गुरु की उस बात पर ध्यान रखकर माता सबरी ने अपने जीवन पर्यंत प्रातः काल होती और पुष्प बिछाती जाती रास्ते। महाराज एक दिन ऐसा आया कि आनंद स्वरूप परमात्मा उस सबरी की कुटिया में गए। तो कोई भी पूजन, कोई भी भाव अगर आप कर रहे हो तो वह बड़ा ही आनंदमय होना चाहिए। अब कथा यहाँ चल रही है और मन कहीं और है, क्योंकि जीवन में न जाने कितनी कथाएं आपने सुनी होंगी और सुनते ही। मगर जो भावुक होते हैं, जो कथा के प्यासे होते हैं, उनकी जो तृष्णा प्यास होती वह कभी बुझती नहीं। तो ऐसा भाव, ऐसा भावुक हमें बनना चाहिए, होना चाहिए। सत्य कहिए जो बिन से नाही, चित चेतन सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंद।
अलंकृत करते हुए श्री सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। उन सूत जी महाराज से सोनकादि 88,000 ऋषि प्रश्न करते हैं। कहने लगे, हे प्रभु, ये नैमिषारण्य धाम तीर्थ क्या है? जब समस्त इस पृथ्वी का लोप हो जाता है, जलमग्न हो जाती है, तो समस्त देवता ऋषि ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं और कहने लगे, हे प्रभु, आप ये बताइए कि ये पृथ्वी लोप हो गई है और हमें कोई ऐसा स्थान नहीं मिल रहा है जिस स्थान पे जाकर हम कोई पूजन, कोई भजन, कोई वंदन करें। बोली वाके बिहारी लाल की। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र दिया। वो चक्र घूमता हुआ सीतापुर नामक ग्राम के पास आया और वहां आकर स्थापित हो गया। अब जैसे ही भूमि में उसने प्रवेश किया तो उस पावन पुनीत स्थान का नाम नैमिषारण्य हुआ। नैमिषारण्य धाम में सोनकादि 88,000 ऋषि विराजमान है। प्रश्न करते हैं, कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आप ये बताइए कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में व्यक्ति जीव केवल भगवान का स्मरण करता था तो भगवान साक्षात्कार स्वरूप में आकर उसके सामने प्रकट हो जाते। व्यक्ति को ये भानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मगर ये बताइए कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। कहने महाराज, ये काल रूपी सर्प कलयुग आने वाला है और चारों युग में किसी ना किसी युग में कोई ना कोई विशेषता होती थी कि भगवान की प्राप्ति शीघ्र मनुष्य को हो जाए, जीव को हो जाए। मगर कलयुग में तो कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, कोई ऐसा उपाय ही नहीं है कि शीघ्र भगवान का नाम लो और प्रकट हो जाए। और महाराज, अगर आज ऐसी व्यवस्था मिल जाए हम और आपके लिए, तो सबसे पहले भगवान के पास हम एक लंबी सी लिस्ट तैयार करेंगे और उस लिस्ट में मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरे बहू को पुत्र हो जाए, इत्यादि। तो कहने लगे, महाराज, ऐसे कलियुगी प्राणियों को देखते हुए जो कि एक सर्प के काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे, जो कि एक सर्प के मुख में चला जा रहा है, उनके लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिस उपाय के करने से उस जीव का भी उद्धार हो जाए। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो, सावरिया सरकार की जय हो। महाराज, जब ये कहा तो सूत जी महाराज कहते हैं कि मैं ऐसे अमोघ कल्याणकारी ग्रंथ का आपको श्रवण करा रहा हूँ, जिस को राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया था। बोले वाके बिहारी लाल की जय हो। महाराज, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण।
कलियुगी प्राणी किसकी शरण में जाए वह बताएं। तो सोनकादि अट्ठारसियार ऋषि से कहते हैं श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऐसे अनुपम ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण को, जिस पुराण को राजा परीक्षित ने 7 दिवस सुना उनकी मुक्ति हो गई, तो ऐसे ग्रंथ को मैं आप समस्त सोनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराऊंगा। कहले महाराज बोलो राधे। कहने लगे महाराज आप ये बताइए कि जिन सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई है, उस समय हमने सुना है कि देवता सुधा कुंभ लेकर अमृत कलश लेकर राजा परीक्षित के पास और सुखदेव जी महाराज के पास गए। कहने लगे हाँ। कहले महाराज हमें वह कथा सुननी है। तो कहने लगे सुखदेव जी महाराज जब राजा परीक्षित को ये साप्ताहिक कथा सुना रहे थे तो सुधा कुंभं गृहीत्वेव देवास्तत्र सभागमन्। जब राजा परीक्षित को ये ज्ञान हुआ कि 7 दिन ऋषि पुत्र के श्राप के बाद मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाएगी, तो मैं अपनी मुक्ति का साधन ढूंढूं। जब मुक्ति का साधन ढूंढा तो सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए तैयार हुए। जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे तो वहां देवता आए। देवताओं ने कहा, इंद्र ने कहा, कहने लगे सुखदेव जी महाराज आप राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं और इन्हें भय है राजा परीक्षित को मृत्यु का, और हमारे पास है अमृत। इस अमृत का पान अगर आप राजा परीक्षित को करा दो तो वह अमर हो जाएंगे, और आप ये जो ग्रंथ ये जो कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हो इस कथा को हमें दे। तो महाराज सुखदेव जी महाराज हंसकर कहा को सधा को कथा लोके को काचा को मणिल महा। कहा तो यह अमृत कांच का टुकड़ा, और कहा ये दिव्य अलौकिक भगवान की परम अमर तत्व की जो स्वयं परम अमर है, ऐसी कथा। इस कथा को देवताओं में तुम्हें नहीं दे सकता। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को फटकार लगाई और वहां से भगा दी। तो सोनकादि 88,000 ऋषि कृष्ण करते हैं, कहने लगे महाराज टिक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें श्राप है। और कहने लगे श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है उस कथा को बैठ के सुना जाता है। महाराज एक स्थान पर देवर्षि नारद कैसे बैठे वह कथा सुनने की हमारी मन में अभिलाषा है। इस कैसे बैठे, कैसे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने उनको यह कथा श्रवण कराई। कहने लगे महाराज इस कथा को प्राचीन समय में सनकादि ऋषियों ने नारद मुनि को सुनाया है। सूत जी बोले हे ऋषियों, इस संबंध में तुमको एक भक्ति पोषक उपाख्यान सुनाता हूँ। सूत जी कहने लगे एक बार चारों भैया ब्रह्मा के मानस पुत्र जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भैया बद्र का आश्रम से नीचे की ओर आ रहे और नारद
नारद जी भ्रमण करते हुए ऊपर की ओर जा रहे थे। देवर्षि नारद जी के पास जैसे ही आमने सामने भेंट हुई तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने देवर्षि नारद जी से कहा, कहने लगे महाराज देवर्षि नारद आप कहाँ से आ रहे हो? नहीं महाराज मैं शिवलोक गया, मैं विष्णुलोक गया, मैं ब्रह्मलोक गया, मैंने सभी भगवानों के दर्शन करे। और जब मैंने दर्शन करे तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं भगवान की अलौकिक तीर्थों का भी भ्रमण करूं। तो मन में विचार कर कर मैं महाराज इस मृत्यु लोक में आया। जब इस मृत्यु लोक में जब मैं आया तो सत्यम नास्ति तपः सूचम दयम दानम न विद्यते। कहने लगे महाराज जब मैं इस मृत्यु लोक में आया तो सत्यम नास्ति तपः सूचम दानम न दया विद्यते। ना ही मुझे यहाँ सत्य दिखाई दिया, ना ही मुझे यहाँ तप दिखाई दिया, ना ही यहाँ मुझे शुद्धता दिखाई दी। महाराज नाम वाले तो कई मिले मगर काम वाला एक भी ना। तो मैंने मन में विचार किया, क्यों ना मैं ऐसे पावन पुनीत धाम की ओर जाऊं जिस धाम में स्वयं भगवान ने अवतार धारण किया था। बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। नारद जी ने कहा, कहने लगे कि मैंने यहाँ गृहस्थों के यहाँ ऐसी विडंबना देखी कि अपने पुत्र अपनी संतति को माता पिता केवल पेट भरने की ही शिक्षा दे रहे हैं। कैसी? बोले इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, मगर धर्म से जुड़ी, भगवान से जुड़ी, परमात्मा से जुड़ी कोई शिक्षा नहीं दे रहा, केवल पेट भरना। मातु पिता बालकन ही बुलावहि, उदर भय सोई धर्म सिखावहि। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ मातु पिता बालकन ही बुलावहि, उदर भरे सोई धर्म सिखावहि। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज ऐसी स्थिति देखी कि माता पिता केवल बच्चों को पेट भरने की शिक्षा दे रहे हैं और जो घर के पुरुष वर्ग है ना, वो केवल अपने माता पिता की नहीं मान रहे, अपने घर में अपनी महारानी की, अपनी पत्नी देवी की मान रहे हैं, सुन रहे हैं। तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख गए, नारी बेबस नर सुकर गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हाँ नारी बेबस नर सुकर गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। महाराज ऐसी स्थिति देखी तो मैं तनिक और आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो वहां देखा तरुणी प्रभुता गे, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयो लोभा, दंपति नाम चकल्कनम। महाराज अगर माता
कोई विवाह का कोई कार्य का आयोजन घर में होना है तो तरुणी प्रोता गेहे स्याल को बुद्धि राय का, अपने साले से बुद्धि प्राप्त करी जा रही है। और ब्रज की एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। सगे भाई से भैया किसी शादी विवाह के विषय में, किसी भी कार्य के विषय में नहीं पूछ रहा है, मगर फोन कहाँ जा रहा है? ससुराल और साले साहब के यहाँ, और वहां से पूरा ज्ञान प्राप्त हो रहा है। देखिए आज की व्यवस्था श्रीमद् भागवत महापुराण में कब लिख दी गई? हमारे पूर्वजों के द्वारा। कन्या विग्रहो लोभात् दंपति नाम च कल्पनम। महाराज घर में कलह का वातावरण है। पहले जब सूर्य उदय होता था तो हर घर में भगवान का पूजन भजन नित्य। और आज की स्थिति महाराज, मैं जब इस मृत्यु लोक में आया और यहाँ देखा तो खूब लड़ाई हो रही है, खूब बेलन और चकोटी चल रहे हैं। महाराज मेरा मन बड़ा बेचैन हुआ। मैं तनिक और आगे बढ़ा तो श्री वृंदावन धाम आया। और देखिए वृंदावन धाम एक ऐसा धाम है जो कि स्वयं भगवान का स्वरूप है। ऐसे पावन पुनीत वृंदावन धाम में नारद जी आए हैं। राधे राधे गाओ, 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 जय हो राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे दिखाओ